उसकी खूबसूरती के पीछे उसके माँ बाप का आशीर्वाद है, उनके दुआएं हैं बड़ों की, और उसको तरीका भी पता है, उसको उसके मन और बुद्धि भी इतनी उसका विकास हो चुका है कि छोटी मोटी बातों से उसको असर नहीं होता। तो आई थिंक कि उसकी ये जो तबीयत है, ये जहन है, ये बना रहे, और उसकी खूबसूरती का ये बहुत बड़ा हिस्सा है, ऐसा मेरा मानना है। मेहनत के अलावा इंसान के अपने ख़यालों से भी उसके चेहरे पे असर पड़ता है, उसकी पर्सनालिटी पे असर पड़ता है। तो ही इज़ डूइंग वेरी वेल, एंड एज़ फार एज हिज कॉमेडी इज़ कंसर्न, आई फील दैट मैंने उसकी ये फिल्म बहुत बार बार देखी थी, हम आपके हैं कौन, और वो मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म, बड़ी छुई वो मुझे फिल्म। उसकी जो सेटल और नेचुरल बातें हैं, वो पूरी इंडस्ट्री में किसी के अंदर नहीं है। ठहरा मिजाज जो है, ये बड़ी नियामत की बात है, और जब वो ठहराव के साथ कुछ करते हैं, जैसे उन्होंने करण अर्जुन में काम किया था, लेकिन उस काम से भी 10 गुना ज़्यादा अच्छा मुझे उनका हम आपके हैं कौन में लगा, क्योंकि उसमें बड़ा प्यार था पिक्चर में, प्यार के साथ में उनके क्लोज़अप पे एक गाना पिक्चराइज हुआ था। मैंने वो गाना कम से कम नहीं तो 12 बार देखा होगा, टू कि इतना इत्मीनान से एक आदमी कैसे गा सकता है। तो मैंने बोला ये सिंगर तो है नहीं, इतना अच्छा कैसे गा रहा है। तो वैसे ही जब वो नेचुरल कॉमेडी करते हैं, जब वो नेचुरल कोई बात बोल देते हैं, तो वो छूती है, वो उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है एज एन आर्टिस्ट, आई फील। कॉमिक टाइमिंग के अलावा देयर वाज अनदर सिमिलरिटी जो थी कि गोविंदा जी ऑलवेज लुक अपॉन एज अ वंडरफुल डांसर। आपको वैसे शुरू पसंद किया गया। इस फिल्म में आपने उनके साथ डांस भी करा, काफ़ी आपस में दोनों का था सीन। तो सलमान भाई एज अ डांसर कैसे? वेरी गुड। मैं बोल रहा हूँ ना, जो वो चीज़ नेचुरल करते हैं, नेचुरल में उनका कोई पकड़ नहीं है। इसी अपनी ही तरीके से, अपने ही तौर तरीके से जब वो नेचुरल में करता है, तो ही लुक्स वेरी गुड। जब मैंने उसके साथ डांस किया इस पिक्चर में, तो उस वक्त मेरा वेट जो था वो इतना ज़्यादा था कि मैं जब डांस कर रहा था, एक एक शॉट करके मेरी हालत हिल जाती थी, क्योंकि बहुत मोटा हो गया था उस टाइम पे। और जब मैं तभी जब लीडर था, तब मेरा वज़न जो है वो कुछ 112 kgs हो गया था। तो वहाँ से मैं घटाते 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 उसको जब मैं 96 पे लाया वेट पे, तब मैं पार्टनर शूट कर रहा था तभी उस वक्त। और अब जाके इट इज़ कम बिलो 90, सो आई एम फीलिंग लिटिल रिलैक्स्ड। तो सलमान तो बगल में तो मस्त काम कर रहा था, डांस भी कर रहा था, पतला था, फिट। तो मैं डेविड को बोलूँ, डेविड यार रिटेक मत होने दो, मैं बहुत थक जा रहा हूँ। तो सलमान बोले जी भाई एक और करते हैं। मैं बोला हाँ हाँ ज़रूर करते हैं। तो उसकी एनर्जी कमाल है। आई वंस वेंट टू रन विद हिम, ही केप्ट रनिंग फॉर 1 आवर। रनिंग की और फिटनेस की बात करते हैं तो आपने बताया उस टाइम काफ़ी मोटे थे, तो और सलमान भाई की फिजिक और उनकी फिटनेस पे इज ऑलवेज नोन। तो कई बार क्या वो आपको पुश करते थे या आपको कभी? नहीं नहीं, मेरी तो पीठ लगी हुई थी, मेरा तो बहुत बुरा टाइम चल रहा था। मेरे लिए तो पिक्चर मिलना ही बहुत बड़ी प्लस पॉइंट की बात थी। इसी मैं तो ऐसे हालात में था कि मुझे काम मिल जाए। मैंने तो सोचा नहीं था कि मुझे इतना अच्छा काम मिल जाएगा और मुझे रोल भी मिलेगा। तो हर आदमी की अपनी सक्सेस जो है, उसकी वजह वो उस कमाई के अंदर वो ढूंढता है। जिस तरह से भागम भाग जब रिलीज़ हुई, तो सब ने कहा कि आपका रोल बड़ा छोटा था, आपका काम भी जो है वो मीडियोकर रहा। तो मैंने कहा देखो, सक्सेस इन पोर्शन इज़ आल्सो सक्सेस। तो आई डिड इट बिकॉज आई वांटेड सक्सेस। तो मेरी बात अलग है, ही वॉज ऑन पीक, तो उसको उसकी कॉन्शियसनेस, उसका ख्याल रखना ज़्यादा वो बात लाजमी थी। एंड मे गॉड ब्लेस हिम। ओके। सलमान भाई का एक बार उन्होंने आपको एक ऑटो रिक्शा राइड पे भी लेके गए थे, तो उसके बारे में हमें बताएं। हाँ, दैट सलमान से मेरी फ़ोन पे बात हुई,
और मैंने उसको कहा कि मैं कहीं से आ रहा हूँ उसके घर की तरफ। तो मैंने देखा एक रिक्शा वाला चिल्लाया ज़ोर से और ए गोविंदा। तो मैं वहाँ गाड़ी रोक, देख यार कौन है, ऐसे कैसे चिल्ला रहा है, ऐसे कैसे कोई बात कर सकता है। जो ब्रेक मार के गाड़ी रोकी, देखा सलमान है। बोला अरे यार तू रिक्शा क्या चला रहा है इतनी रात को, ये क्या कर रहा है। तो देन आई सैट विद हिम एंड देन वहाँ से हम लोग लेकर पूरा उसके घर तक पूरा, मैं बोला तू चला लेगा बराबर, इसका बैलेंस अलग होता है। तो उसने अपनी लाइफ को नॉर्मल रखा है। कभी वो हम उसको देख के मैंने शुरू किया साइकिल पे निकल लेना कहीं भी, वरना मैं बड़ा पहले ये सोचता था कि अभी हीरो हैं, पॉलिटिशियनर भी हैं, तो कैसे साइकिल से निकलें बाहर। मगर मैं भी आराम से साइकिल वाइकिल पे निकल जाता हूँ। इसी एक ईज़ ले आया है वो इंडस्ट्री में, विच इज़ वेरी गुड। वरना हम लोग को ऐसा लगता है अभी आर्टिस्ट हो गए हैं तो अभी क्या साइकिल पे बाहर निकले, निकलना चाहिए। इट्स वेरी गुड। उसको देख के बहुत लोग सड़क पे ऐसे रनिंग भी कर रहे हैं अभी। एकता करती है वहाँ पर रनिंग आजकल, जीतू भाई की बेटी, स्ट्रीट पे। वेरी गुड, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं। और सारा समाज जिसने हमें हीरो बनाया है वो भी तो हमारे परिवार की तरह है, तो क्या इतना घबराना और क्या सोचना इतना ज़्यादा। दैट्स वेरी गुड। उनका जेस्चर जो है वो पारिवारिक जेस्चर था उनका। इट वाज नॉट अ फिल्मी, इट कांट बी फिल्मी लाइन। हमारे उनके संबंध पुराने हैं। जब उन्होंने मुझे पिक्चर ऑफ़र की तो मैंने पैसे लेने से रिफ्यूज़ कर दिया। तो जब उन्होंने देखा कि ये किसी भी एंगल में हाथ में ही नहीं आ रहा है तो उन्होंने उनकी मोहब्बत ही अलग है। इसी सुनीता को बुलाया और सुनीता को बोला कि देखो चिची भाई इज़ नॉट टेकिंग एनीथिंग, ही हैज़ टू टेक दिस कार एंड व्हाई डज ही रोम इन दिस स्मॉल कार। तो उस वक्त मेरे पास जो गाड़ी थी वो बड़ी अलग किस्म की गाड़ी थी और थोड़ी कुछ पुरानी हो गई थी, तो मेरा ध्यान नहीं था उस पर ज़्यादा। सुनीता कभी कभी बोलती थी, इनके आँख में आई वो गाड़ी, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ही हैज़ टू चेंज द कार। तो अब मैं उसकी गाड़ी छोड़ता ही नहीं हूँ, मैं उसकी गाड़ी में घूमता रहता हूँ। लव फॉर सिनेमा, अरे इससे तो मेरी पूछतें चली हैं। मेरे डैडी को हीरो बनाया महबूब खान साहब ने, और मेरी मदर आर्टिस्ट बनी, क्लासिकल आर्टिस्ट। तो उसमें अब्दुल रहमान खान साहब का हाथ रहा, उनकी शागिर्दा बनी। तो हमारे पूरे जो आर्टिस्टिक पूरा परिवार रहा है और इसी से हमारा वजूद है, इसी से हम बने हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं। तो जो के वजूद की नींव में जो चीज़ होती है, जो बात होती है, उसके बारे में आप क्या बखान करें और क्या कम बोलें और क्या आप बोलें। ये तो परिवार है ही है, वो तो घर ही है। जितना अधिक हम अपना ईमानदारी से काम करें उतना कम है।